ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय श्रोतागण, सावन के इस पवित्र महीने में आज सावन का 25वां दिवस है। आज मैं आप सबको सावन अमावस्या को किए जाने वाले पिठोरी व्रत का वर्णन करूंगी। आप सबसे निवेदन है, कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें और सच्चे मन से कथा का रसपान करें। तो चलिए कथा को श्रवण करते हैं। ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूंगी। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत सावन मास की अमावस्या को होता है। जो यह घर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा गया है और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम इसलिए पिठौर है। अब मैं उसकी विधि कहूँगा, सावधान होकर सुनिए। दीवार को ताम्र वर्ण, कृष्ण वर्ण अथवा श्वेत वर्ण धातु से पोतना चाहिए। अगर ताम्र वर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से, कृष्ण वर्ण से पोता गया हो तो श्वेत रंग से और श्वेत वर्ण से पोता गया हो तो कृष्ण वर्ण से चित्र बनाना चाहिए अथवा श्वेत पीत से, लाल से, काले या हरे वर्ण से चित्र बनाएं। मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तृत दीवार पर संसार की अनेक चीज़ों का चित्र बनाएं। शत्रु साल सहित रसोई घर, देवालय, शयन घर, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतपुर जो महलों तथा अंटालिकाओं से सुशोभित तथा साल के वृक्षों से मंडित हो, चूने आदि से दृढ़ता से बंधे पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हो और जिसमें विचित्र दरवाजे, छत तथा क्रीड़ा स्थान हो, इन सभी को चित्रित करें। बकरियां, गायें, भैंस, घोड़े, ऊंट आदि, हाथी, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी, गाड़ियां, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच, इन सब का अंकन करें। सुवर्ण, चांदी, ताम्र, शीशा, लोहा, मिट्टी तथा पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाला पात्रों को लिखें। शयन संबंधी जितने भी साधन हैं, चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य और भी शुभ पक्षी, पुरुषों तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषणों, बिछाने तथा ओढ़ने के जो वस्त्र हैं, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए 2 स्तंभ व 3 रस्सियाँ, दूध, मक्खन, दही, शक्कर, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी को दीवार पर लिखें। गेहूं, चावल, अरहर, जौ, मक्का, वार्तानल एक प्रकार का अन्न होता है। चना, मसूर, कुर्थी, मूंग, कांगनी, तिल, कोदो, कातसी नामक अन्न, शवा, चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्ग भी अंकित करें। सील, लोढ़ा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों व स्त्रियों के सभी वस्त्र, बांस तथा तृण के बने हुए, सूप आदि, ओखली, मूसल, गेहूं आदि पीसने तथा अरहर आदि ढलने के लिए 2 यंत्र, चाकी तथा दरैता, पंखा, चवर, छत, जूता, 2 खड़ाऊं, दासी, दास, नौकर, पौष वर्ग, तृण आदि पशुओं का आहार, धनुष, बाण, शतधनी एक प्रकार का अस्त्र, खड्ग, भाला, बर्छी, ढाल, पास, अंकुश, गदा, त्रिशूल, भिंदीपाल, तोमर, मुर्दर, फरसा, पटिष्ट, भुसुंडी, परिघ, चक्र यंत्र आदि, जल यंत्र, दावत, खेलनी, पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बिलपत्र, तुलसी दल, मसाल, दीपक तथा दीवट आदि उनके साधन, अनेक विध खाने योग्य साग तथा पकवानों के जितने भी प्रकार हैं, उन सभी को लिखना है। जो वस्तुएं यहाँ नहीं बताई गई हैं, उन सबको भी दीवार पर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सभी कुछ लिखना संभव नहीं है, क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों तथा हजारों भेद हैं और मैं कितना कह सकूं। 16 उपचारों से इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के ग्रंथ, द्रव्य, पुष्प, धूप तथा चंदन अर्पित करें। ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। उसके बाद पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करें, मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे शांभ शिव,
हे दया सागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके बाद में उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें घृत तथा बिल्वपत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, उसके बाद आचार्य की पूजा करें और भूयसी दक्षिणा दें। इसके बाद व्यक्ति इष्ट बंधुजनों तथा कुटुंब के साथ स्वयं भोजन करें। ऐसा विधान किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं उससे परम अभीष्ट होती हैं, उन सभी को वह पा लेता है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठौरी व्रत का वर्णन कर दिया। इस व्रत के समान सभी मनोरथ तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिव जी की प्रसन्नता करने वाला न कोई वस्तु हुआ है और न कोई होगा। मनुष्य इस व्रत के दीवार पर जो जो वस्तु बनाता है उसको निश्चित रूप से पा लेता है। ओम नमः शिवाय। तो प्रिय श्रोतागण, इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनंत कुमार संवाद में सावन मास महात्म्य में अमावस्या में पिठौरी व्रत कथन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। आशा करूंगी आज की कथा अच्छी लगी हो। तो धन्यवाद।